गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक चैप्टर जो सीबीएसई का क्लास 12th का सिलेबस है और कई सारे स्टेट बोर्ड्स भी इसको फॉलो करते हैं। और आप बोर्ड में देख सकते हो चैप्टर का नाम जो है गोइंग प्लेसेस, जो लिखा था AR बार्टन ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये चैप्टर है क्या, यहाँ पे होता क्या है ना। तो इसका मेन थीम क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली इस चैप्टर से, ये सारे डिटेल्स हम इस चैप्टर के जरिए जानेंगे। इस चैप्टर का पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले पता कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर है जो इस चैप्टर का अहम हिस्सा है। तो हमको पहले बात पता करना चाहिए कि इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो पहला वाला कैरेक्टर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये जो कैरेक्टर है सोफी है। ये जो सोफी है वो टीनेज गर्ल है ना। टीनेज मतलब आपको पता है, आप लोग जो हो अभी क्लास 12th में टीनेज होता है ना। सो अब आओ नेक्स्ट जो है जियोफ। जियोफ कौन है? सोफी का भाई है, बड़ा भाई है। और ये जो डेरेक है, आप देख सकते हो डेरेक। डेरेक कौन है? सोफी का छोटा भाई है। और ये जो फादर मैंने लिखा है ये क्या है? ये जियोफ, सोफी, डेरेक का पापा है ना। और ये जो जेंसी है, जेंसी कौन है? सोफी की स्कूलमेट है, क्लासमेट है ना। और वो जो लास्ट वाला है डैनी कैसी, वो कौन है? वो है फुटबॉल जीनियस, फुटबॉल प्रोडिजी, जो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और यूनाइटेड टीम के लिए खेलते हैं, है ना। अभी हम ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर में क्या दिया गया है, फैन फॉलोइंग। आप जब होते हैं ना, जैसे कि आप किसी के फैन हो, फॉर एग्जाम्पल अभी नेशनल क्रश कौन है? शुभमन गिल, है ना। वैसे ही क्या होता है, ये जो डैनी कैसी है ना, वो क्या है? नेशनल क्रश है ना। अभी हम अब डिटेल्स में चलते हैं। स्टोरी में होता क्या है कि ये जो सोफी है, जो हमेशा वो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है। हमेशा ऐसा सोचती है कि उनका लाइफ कुछ अलग हो, लाइफ कुछ मतलब अलग सा हो, है ना, वो सोचती है। और जो जियोफ है वो बेचारा स्कूल ऑलरेडी छोड़ दिया है। अभी क्या है, वो अप्रेंटिस है। एक अप्रेंटिस मतलब जो सीख रहा है, क्या सीख रहा है यहाँ पे? मैकेनिक, जो मोटरसाइकिल बनाने का जो होता है वो मैकेनिक सीख रहा है। और डेरेक तो छोटा बच्चा है, जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो फैमिली है बहुत ही पुअर फैमिली है। खाली मैं ये फैमिली नहीं बोल रहा हूं, मैं जेंसी का फैमिली भी क्या है, पुअर फैमिली है। और ये क्या करता है, ये बिलोंग करता है एक पुअर एरिया से बिलोंग करते हैं ये सब कैरेक्टर्स। और ये लोग जो है ना बहुत ही पुअर हैं, इतने पुअर हैं कि मतलब उनका मतलब जो बेसिक अर्निंग्स बहुत कम है। और इनका जो लाइफ है, लाइफस्टाइल बहुत ही मतलब कमजोर है। और एक छोटे से घर में रहते हैं जहां पे मतलब उनका एवरीडे मतलब क्या है कि अर्निंग्स बहुत कम है, जिसके वो गरीब हैं। इन इजी वर्ड्स क्या है, वो गरीब हैं। और उनका जो बेसिक जो एरिया है ना, एरिया में क्या रहता है कि जो सोफी और जेंसी और ये जियो वगैरह, डेरेक, ये जो डेरेक है फादर है, ये सब मतलब क्या है, कनेक्टेड टू बिस्किट फैक्ट्री। वहां पे एक बिस्किट फैक्ट्री है, वो लोग जाके क्या करते हैं, वहां पे काम करते हैं। वैसे तो आपका जियो बिस्किट फैक्ट्री में काम नहीं करता है, वो अप्रेंटिस है, वो मैकेनिक है और सीख रहा है। और डायरेक्ट तो छोटा बच्चा है, पापा बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करते हैं। और सोफी जो है, जेंसी जो है, वो तो स्कूल गोइंग गर्ल्स है। लेकिन एक ऐसा है कि एक टाइम आएगा कि सोफी और जेंसी को भी क्या करना पड़ेगा, बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। वो क्या है, वो आपका गांव का जो सेटअप है कि जो बच्चे स्कूल से चले आते हैं या तो स्कूल कंप्लीट करके कहाँ जाते हैं, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। लेकिन जो सोफी है ना, उनका मतलब वो अलग है, मतलब कुछ कायदा कानूनी अलग है। सोफी और जेंसी एक दिन स्कूल से आ रहे थे, तो सोफी ने जेंसी को बताया कि वो बुटीक खोलना चाहती है। बुटीक तो आपको पता होगा, है ना। बुटीक जो होता है ना, लेडीज का जो अलग अलग डिजाइन कपड़े जो मिलते हैं, बुटीक। तो सोफी सोचती है कि उसको एक बुटीक खोलना है। तो जेंसी उसको याद दिला देती है सोफी को कि देखो, बुटीक खोलना तो आसान है नहीं, क्योंकि बहुत सारा पैसा जरूरत होता है। तो सोफी बोलती है कि पैसा तो निकल ही जाएगा, कि वो पहले एक दुकान में मतलब मैनेजर बनेगी और वहां से थोड़ा बहुत पैसा जमा करके वो क्या करेगी, वो बुटीक ओन करेगी। और ऐसा टाइप का बुटीक ओन करेगी कि दुनिया में मतलब उस एरिया में किसी ने ना देखा हो। कुछ अजीब गरीब सपना देखती है वो, एक टाइप का सपना ही है। सपना देखना तो ठीक है, सही है, लेकिन सपना इतना भी नहीं देखना चाहिए कि मतलब जो रियलिटी से आप टूट जाओ, है ना। यही मतलब इसका थीम है। सपना देखो अच्छा है, सपना देखना चाहिए। जो सपना देखते हो, जो सपना देखता है वही कुछ एक अचीव करता है। लेकिन सपना इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप रियलिटी को भूल जाओ। तो यही है इसका बेस।
और जेंसी बार बार इसको याद दिलाती कि देखो ये मतलब इतना आसान है नहीं, आप बुटीक खोलोगी इतना आसान होता नहीं है, पैसा चाहिए होता है। वो बोलती है कि मैनेजर बनना है मुझे, पहले मैनेजर बनूंगी उसके बाद वो करूंगी। तो फिर जेंसी बोलता है कि इतना इजी तो होता नहीं है कि डायरेक्टली कोई आपको मैनेजर बना दे। वो बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे काम करना है और अच्छा मतलब ऐसा अच्छा काम करना है ताकि मुझे मैनेजर बना दे, है ना। तो बाद में जैंसी बार बार सोफी को बताती है इतना ज्यादा सपना ना देख, हमको तो जाके बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। लेकिन बाद में सोफी क्या बोलती है, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है ना। पहले वो एक्ट्रेस बनेगी लेकिन बुटीक खोलेगी, उसका टारगेट क्या है, बुटीक खोलना होता है। और सोफी जैंसी को बताती है कि जैंसी जो है उसकी फ्रेंड्स उसको बताती है कि देखो मैं काम करूंगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्ट्रेसों का तो ज्यादा काम होता नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड मैं क्या करूंगी, एक बुटीक खोलूंगी। तो ये जो सोफी का सपना है तो ऐसे ही रहता है। तो यहां तक तो ठीक है, सपना जो है वो शेयर करती है, यहां तक तो ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो सोफी क्या है आके जियोफ को बताती है कि वो डैनी केसी से मिली। अब डैनी केसी कौन है, मैंने पहले ही आपको बताया डैनी केसी कौन है, फुटबॉल प्रोडिजी है और नेशनल क्रश है। वो एक मतलब क्या है ना कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, जिसको मतलब आदमी पागलों की तरह प्यार करते हैं उसको, मतलब उनके फैन हैं। तो फुटबॉल खेलते हैं और बहुत ही मतलब खतरनाक, बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। तो सोफी जियोफ को बताती है कि डैनी कैसी से मिली है। तो जियोफ मतलब क्या है कि कुछ शॉक हो जाता है, क्योंकि डैनी कैसी जो है ना, सब कोई मतलब डैनी कैसी के फैन है। उसके पापा हो, डेरेक हो, जियोफ हो, सोफी हो, जेंसी हो, जेंसी का भाई भी है, भले भले ही यहाँ पे थोड़ा रोल है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं बनाया क्योंकि उतना ज्यादा रोल है नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, डैनी कैसी के फैन है। तो पहले तो जब सोफी कुछ कुछ बताती थी जियोफ को तो जियोफ सुन लेता था, है ना। जियोफ कुछ भी सुन लेता था, इसलिए बोलती थी कि जियोफ मतलब सुनने में मतलब बहुत अच्छा है, और जियोफ बोलता नहीं है। ये एक रीजन था कि सोफी के साथ जियोफ का अच्छा बॉन्डिंग था, है ना। लेकिन ये डेरेक जो था ना, छोटा डेरेक, बहुत ही मतलब खतरनाक किस्म का बच्चा था, और हमेशा सोफी को क्या करता था, मजाक उड़ाता था। जब वो बोलती है बुटीक खोलना है ना, तो ये डायरेक्ट बोलता था कि पापा पापा देखो ना, इसका मतलब जैसे कि पैसा पेड़ पे उगते हैं, तो ऐसे क्रिटिसाइज करता था। लेकिन जियोफ जो है ना, अपना काम पे लगते रहता था, वो प्रैक्टिकल था कि काम करना है, बिकॉज अप्रेंटिस है, उसी बहाने उसको बहुत सारे जगह में जाना होता है, मोटरसाइकिल को बनाना होता है ना। एक बार तो ये भी सपना देखती है कि सोफी मतलब जियोफ के बाइक के पीछे बैठी है और जियोफ मतलब बाइक चला रहा है विथ काइंड ऑफ मतलब ब्लैक मतलब एक्सपेंसिव ड्रेस पहना है जियोफ ने, और सोफी ने भी क्या किया है, येलो ड्रेस पहन के मतलब वो लोग दोनों जा रहे हैं और लोग उनको देख के क्लैपिंग कर रहे हैं, है ना। ये भी सपना है जो सोफी सोचती है। सोफी हमेशा मतलब बड़ा बड़ा चीज सोचती है, वो मतलब रियलिटी को लेके वो नहीं जीती है, हमेशा कौन सा वर्ल्ड में जीती है, फैंटेसी में जीती है। तो ये भी चैप्टर समझाता है कि हमेशा फैंटेसी में जीना इतना आसान है नहीं, और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो जियोफ के लिए कोई बात नहीं था, ठीक है, जियोफ सुन लेता था, लेकिन बिकॉज जियोफ ऐसा एक था कि वो बहुत कम बात करता था। ये भी लिखा हुआ है कि जियोफ से मतलब है ना बात निकालना जैसे कि पत्थरों से, मतलब ऐसा नहीं कि जियोफ इतना कम बात करता है। लेकिन जो जेंसी है ना, जेंसी कुछ अलग किस्म की लड़की है। जेंसी मतलब क्या सोचती है वो अलग मतलब रहती है, वो बहुत लोगों को बताती है, या तो ऑपोजिट है, बहुत बात करती है, जियोफ की ऑपोजिट है। इसलिए सोफी सोचती है कि जो कोई भी सीक्रेट है ना, सीक्रेट किसके साथ शेयर करना चाहिए, जियोफ के साथ सीक्रेट शेयर करना चाहिए, क्योंकि जियोफ किसी को नहीं बताएगा, है ना। ये मतलब इसका विश्वास है ना। तो उसके बाद आके जब बताता है कि वो डैनी कैसी से मिली, इतना ही सिर्फ नहीं, डैनी कैसी से मिली वो तो ठीक है। तो जियोफ पूछता है कि कहाँ मिली, तो बोलती है कि वहां पे मार्केट में मिली, वहां पे एक मतलब आर्केड है, कुछ एक दुकान में मतलब खड़ा था डैनी कैसी, तो सोफी जाके मिली। और यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन जियोफ को जाके बताती है ना कि डैनी कैसी ने डेट पे बुलाया है ना। वो कुछ शॉकिंग लगता है जियोफ को कि कैसे हो सकता है, क्योंकि डैनी कैसी इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर है और ये जो सोफी है टीनेजर है, स्कूल गोइंग गर्ल है ना। तो ये इम्पॉसिबल है। डैनी कैसी वो ऐसे भी बताता है कि तब बताता है कि देखो सोफी, डैनी कैसी ये तो फुटबॉल जीनियस है, तो उसका तो कई सारे गर्लफ्रेंड्स होंगे, तो इतना बड़ा सोचना, मतलब आप तो स्कूल गोइंग गर्ल हो, इतना मत सोचो। लेकिन वो सोफी बोलती नहीं नहीं, उसने खुद ही मुझे बताया है। इवन ये भी बताती है कि सोफी मतलब डैनी कैसी कि उस एरिया पे दुकान खोलना चाहता है। देखिए कैसे मतलब सोफी क्या करती है, अपना स्टोरी को क्रिएट करती है ना। तब जियोफ को बताती है, ये उसको लगता है, सोफी को लगता है कि जियोफ किसी को नहीं बताएगा, लेकिन क्या हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। अभी लेकिन जियोफ भी मतलब कुछ अजीब सा मतलब सोचने लगते हैं, कैसे हो सकता है कि डैनी कैसी सोफी से मिला। और ऑटोग्राफ के बारे में बात करते हैं, अगर आप मिली तो ऑटोग्राफ कहाँ है। तो सोफी बताती है एक्चुअली ऑटोग्राफ लेने के लिए मैंने मांगा था ऑटोग्राफ,
और डैनी कैसी भी ऑटोग्राफ देने के लिए रेडी था, लेकिन क्या करें, ना डैनी कैसी के पास पेन था ना सोफी के पास पेन था, तो वैसे करके उसको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे, और जियोफ जाके ना पापा को बता देता है, पापा पापा वो डैनी कैसी से मिली है, और वो आगे वाला नहीं बताता है कि डेट पे बुलाया है, वो नहीं बोलती है, लेकिन बताती है कि फादर, पापा पापा डैनी, सोफी डैनी कैसे से मिली है। तो यहाँ पे कुछ मतलब अजीब सा होता है। पापा बोलता है कि इसका जो वाइल्ड स्टोरीज है, ऐसे जो सोफी का जो स्टोरीज होते हैं ना, जो वो बना बना के बोलती है, जो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है, उसको पापा क्या बोलते हैं, वाइल्ड स्टोरीज बोलते हैं। वाइल्ड स्टोरी का मतलब जंगली स्टोरी, जो रियलिटी होता नहीं है। जब भी सोफी ने बोला था कि उसको बुटीक खोलना है, तो पापा ने बोला ही था बुटीक खोलने से पहले अपना घर तो एक बना ले, क्योंकि घर का हालत तो वो है ऐसे, आपको बताया मैंने कि घर का हालत बहुत ही मतलब कंडीशन बहुत ही खराब था, और मतलब एक छोटे से रूम में बहुत सारे लोग रहते थे, है ना। तो ये सब जो है, पहले वो पापा बोलता है कि पहले घर तो बना, उसके बाद बुटीक खोलना है। वैसे करके स्टोरी आगे बढ़ता है। और जियोफ इस बार क्या होता है, डैनी कैसी वाला वो जो सीन होता है ना, वो डैनी कैसी वाला सीन जियोफ क्या करता है, जेंसी का भाई को बता देता है कि सोफी मिली थी डैनी कैसी से, ऐसा ऐसा बात हुआ। तो जेंसी को पता चलता है, अरे जेंसी तो वो तो ऐसे तो विश्वास नहीं करती है, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि सोफी कैसी किस्म की लड़की है, तो जेंसी आके सोफी से पूछती है, सोफी सोफी ये क्या है, डैनी कैसी से सचमुच मिली थी क्या? तब सोफी बोलती है, चुप, किसी को मत बताना, आपको मैं बता ही नहीं, एक्चुअली ये एक्चुअली जियोफ काइंड ऑफ थिंग था, जेंसी काइंड ऑफ थिंग नहीं था। इसका मतलब क्या है, जियोफ है ना, जियोफ को कुछ भी बताए तो वो क्या करता है, सीक्रेट सीक्रेट ही रह जाता है, और जो जेंसी को बताया तो सब मोहल्ले वालों को बता देगी। अब क्या होगा कि अगर जेंसी को बता देगी या किसी दूसरे को पता चल जाएगा, तो क्या होगा कि गांव वाले उससे मिलने आएंगे, तो वहां पे कुछ तकलीफ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आएंगे, है ना। सोफी अगर बोलती है कि डैनी कैसी को जानती है, वो उसको डेट पे बुलाया है, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, एक्चुअलिटी ये है कि सोफी जिंदगी में भी डैनी कैसी से नहीं मिली, लेकिन वो इमेजिनरी वर्ल्ड, जो फैंटेसी वर्ल्ड है, वो मिलना शुरू करने लगी। सिर्फ एक ही बार नहीं, बहुत बार डैनी कैसी से मिली थी, जो इमेजिनरी वर्ल्ड था। एक्चुअल वर्ल्ड में वो डैनी कैसी से कब मिली, जब वहां पे एक टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट खेलने के लिए डैनी कैसी आया था, सोफी के जो टाउन है ना वहां पे आया था, और ये सब गए थे, सोफी हो, जियोफ हो, डेरेक, फादर, हर कोई वहां पे गए थे और चीयर अप किया था डैनी कैसी के लिए। और डैनी कैसी ने क्या किया था, फुटबॉल खेला था, और फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ, सोफी ने डैनी कैसी को फील्ड में देखा था। लेकिन जो इमेजिनरी वर्ल्ड सोचती रहती है कि कुछ अजीब से सोचती रहती है, डैनी कैसी सच्चे उससे मिली थी, लेकिन एक्चुअलिटी में वो था नहीं, है ना। तो एक बार तो ऐसा भी होता है कि सोफी जियोफ को बोलती है कि डैनी कैसी से मिलने जाना है, और बाद में क्या करती है, वो चली जाती है एक जगह पे जहां पे वो बचपन में गुजारा था, सोफी ने, वहां चली जाती है। वहां पे एक कैनल रहता है, कैनल तो पता है, वो जो पानी बहता है ना, नल जो बोलते हैं हम, कैनल में पैदल चलती है, वहां पे एक बेंच रहता है, तो वो एक्चुअली लवर्स पॉइंट रहता है। तो वो सोचती है, सोफी सोचती है कि डैनी कैसी उससे मिलने वहां पे आएगा, और डैनी कैसी को उसने बुलाया है, और वहां पे डैनी कैसी आएगा, वहां पे जाके एक बेंच में वो बैठ जाती है। अब क्या होता है कि सोफी खुद भी भूल जाती है कि एक्चुअली डैनी कैसी से सच्ची मिली थी या नहीं, मतलब रियलिटी से, मतलब ये रियलिटी को छोड़ के इतना बाहर चली गई थी कि वो खुद भूल गई थी कि डैनी कैसी को उसने रियलिटी में देखा है या नहीं। अब अपने आप से बात कर रही है, बात करती रहती है कि हाँ डैनी कैसी आने वाला है, इधर उधर देखती रहती है बेंच में बैठ के, लेकिन डैनी कैसी कहाँ से आएगा, क्योंकि डैनी कैसी से तो मिली ही नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक ही बार मिली थी, जहां पे उसने क्या है, फुटबॉल मैच देखा था। लेकिन वो इतना होता है कि वो मतलब फील्ड में जाके, मतलब वो जो लवर्स पॉइंट है, वहां जाके डैनी कैसी को वेट करती रहती है। ऐसे मतलब क्या होता है, बाद में सोफी को पता चलता है कि डैनी कैसी तो आएगा नहीं, तो वो क्या हो जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है। डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि डैनी कैसी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो ये सपना था। सपना इन द सेंस ऐसा हो गया ना कि सोफी पहले तो मतलब कहानी 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 बना रही थी, बाद में ऐसा हो गया कि वो कहानी को सचमुच अपने आप पे, मतलब अपना लाइफ पे इंप्लीमेंट करने लगी, और ऐसा मतलब भूल गई कि वो रियलिटी क्या है या सपना क्या है। वो ये भी भूल गई कि सोफी डैनी कैसी से जिंदगी में नहीं मिली थी। तो बाद में वो डिसअपॉइंटेड हो गई, और तो बाद में वो भी सोचने लगी कि जॉब को कैसे फेस करेगी, या तो बाकी लोगों को, जेंसी को कैसे फेस करेगी, ये सोचने लगी। तो क्या करेगी वो, तो वेट करके तो वहां पे फायदा है नहीं, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे घर की तरफ फिर निकल पड़ती है। घर के तरफ जब आती रहती है ना, फिर उसका क्या होता है, वही सीन जो फिर हो जाता है कि डैनी कैसी को बोलता है, डैनी कैसी आ जाता है फ्रंट में, बोलती है कि आर नॉट यू डैनी कैसी। तो डैनी कैसी बोलता है हाँ। ये भी फिर वो सेम सीन क्या होता है, घूम के आ जाता है, और फिर बात करते हैं, सोफी और डैनी कैसी बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, सोफी और डैनी कैसी बात करते हैं कि
ऐसे मतलब कहाँ है, ऑटोग्राफ लेना है, ऐसे करके बात कर, जो जो सेम जो सीन है, जैसे सोफी ने जियोफ को बताया था कि डैनी कैसी को मिलने के बाद क्या क्या हुआ था। इवन एक्चुअली देखो, आपको मैंने बताया कि सोफी डैनी कैसी से कभी नहीं मिली, अभी जो वापस आ रहे थे तभी मिली नहीं थी, लेकिन वो क्या था, उसका इमेजिनरी वर्ल्ड था। लेकिन सोफी इतना इमेजिनरी वर्ल्ड में घुस गई कि वो रियलिटी को भूल गई। तो ये जो चैप्टर है ना, हमको बताता है कि देखिए, ये इतना इमेजिनरी वर्ल्ड में घुसना नहीं चाहिए, हमारा वहां पे क्या होता है, रियलिटी के साथ क्या होता है, कनेक्शन रहना जरूरी है, लेकिन नहीं तो क्या होगा, लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आएगा ही। तो ये चैप्टर बेसिकली हमको यहाँ पे बताता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, कुछ अजीब अजीब क्वेश्चंस, इस बार तो मैंने सैंपल पेपर में देखा था, अजीब सा क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि ये स्टोरी तो इतना ही है, स्टोरी खत्म हो गया, मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि कैसा टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन रिसेंटली इस बार का सैंपल पेपर मैंने देखा था, सोफी डैनी कैसी से बहुत साल बाद मिली, है ना, तो इन दोनों में क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ, इसके बारे में लिखने आया था। देखिए अजीब सा क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, फिर भी मैंने जो आपको स्टोरी जो बताया, स्टोरी को याद रखना है, और स्टोरी को आपको पता चले तो आप आसानी से इसका कोई भी क्वेश्चन हो आप लिख पाओगे, क्योंकि मैंने तो पहले बताया कि आपका आंसर लिखने के लिए आंसर राइटिंग स्किल होना जरूरी है। वो होता है LSR WZNV, जो इंग्लिश का बेस है, कोई भी एक लैंग्वेज का बेस है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, हाउ टू स्कोर बेटर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये जो है गोइंग प्लेसेस का जो स्टोरी है, सोफी का, जियोफ, डेरेक, फादर, जेंसी, डैनी कैसिस का जो स्टोरी है, और उसका थीम क्या है कि देखिए, सपना देखना बड़ा बात नहीं है, लेकिन सपना इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप रियलिटी को भूल जाओ, या तो कनेक्शन ही ना रहे कि आपका रियलिटी क्या है और सपना क्या है। तो ये हमको बहुत ही अच्छा मैसेज दे जाता है। खाली ये सीबीएसई का सिलेबस ही नहीं है, जिंदगी में कुछ सिखा जाता है। फैन फॉलोइंग क्या होता है, क्रेज होता है, ये टीनेजर्स में रहता है। जैसे कि अगर आप देखो, अगर आप लड़की हो तो सोच रहे होगे कि शुभमन गिल, है ना, कोई अगर आपको आके बोलेगा कि शुभमन गिल को मैं मिली थी, और है ना, आपका फ्रेंड आके बताती है कि शुभमन गिल से मिली थी, और वो बता रहा है कि मेरा वो उसकी गर्लफ्रेंड है ना। तो ऐसे कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड को लेके जीना इतना आसान नहीं है, अच्छा नहीं है। तो यही हमको कहानी बताता है। तो हमको ये याद रखना चाहिए, उससे हमको सीखना चाहिए कि जो रियलिटी है ना, रियलिटी में रह के जीना बहुत ही अच्छा है। सपना देखो, बड़ा बात नहीं है, लेकिन रियलिटी में रह के हमको सपना देखना है। ठीक है।